सभी बहन भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, जय मसीह करता हूं। और बहन भाइयों, समय ना गवाते हुए हम अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि बोर्ड पर लिख रहा है कि कौन से कोर्स डिप्लोमा डिग्रियों से सावधान रहना चाहिए, वह उनसे बचना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कौन से कोर्स डिग्री डिप्लोमा हमें करने चाहिए। तो हम ये पहले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि जहां तक मैंने अपनी स्टडी वगैरह या पढ़ी है या मैंने जानकारी ली है या मैंने फेस किया है, मैं उन कोर्सों के बारे में आपको बता रहा हूं कि वो कोर्स हमको नहीं करने चाहिए। हाँ बहन भाइयों, जहां तक मैंने देखा है ऐसे कोर्स हमको नहीं करने चाहिए। ऐसे कोर्स या डिग्री डिप्लोमो से हमको बचना चाहिए जहां पर यह बताया जाता है कि आपके लिए कई नौकरियों में आप जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में, कई मिलों में या कई फैक्ट्रियों में आप जा सकते हो, या या ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब में भी कई कई क्षेत्र हैं ऐसे जिसमें कि आप ये जा सकते हो। तो बहन भाइयों, ये इसका मतलब ये हो कि उनका क्षेत्र निश्चित नहीं है, तो ऐसे कोर्सों से हमको बचना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने सिविल इंजीनियरिंग को मान लिया, तो सिविल इंजीनियर खाली उसका क्षेत्र निश्चित है। सिविल इंजीनियर जो जाएगा वो जो बंदा खाली भवन निर्माण में और दूसरा रोड निर्माण में या पुल के निर्माणों में ही उसका वर्क रहेगा, उसका क्षेत्र बिल्कुल निश्चित है। तो हमें उन कोर्सों से बचना चाहिए जो कि अलग अलग तरीका के अलग अलग क्षेत्रों में बांटते हैं। अब मैकेनिकल वाला है, जैसे उसका भी क्षेत्र निश्चित है। मैकेनिकल वाले के लिए चाहे वो ट्रैक्टर का मैकेनिक बने या मोटर का मैकेनिक, लेकिन मैकेनिक का जो इंजन वगैरह जो प्रक्रिया वो एक ही होती है, उसका भी क्षेत्र निश्चित है। इलेक्ट्रिकल वाले का उसका भी क्षेत्र निश्चित है। परंतु एग्रीकल्चर का मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर का क्षेत्र निश्चित नहीं है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बोलते हैं कि आप तो राइस मिल में भी जा सकते हो, आप तो शुगर मिल में भी जा सकते हो, आप तो डेयरी मिल्क में भी जा सकते हो, ये कंपनियों बड़ी बड़ियों में, और भी जो जहाँ बीज खाद बनते हैं वहां भी जा सकते हो। तो बहन भाइयों, मेरा मानना है उसका क्षेत्र निश्चित नहीं है, आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? अगर कहीं लगे तगे अगर हो जाए तो अलग की बात है। जो जैसे कि महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में बोलते हैं कि महिंद्रा वाली कंपनी एग्रीकल्चर वालों को ले रही है, तो बहन भाइयों ये धोखा है। एग्रीकल्चर वालों में मैकेनिकल वालों को पहले वरीयता है। तो कुछ और भी बहुत सारे काफी कोर्स हैं, धोखे में ना रहे। जहां अलग स्थान बन रहा है किसी भी डिग्री डिप्लोमा का कि वहां भी जा सकते हो, तो वो समझ लो प्योर धोखा है। एक जो उन चीजों से हमको बचना चाहिए। क्यों? हमें हमारा टारगेट निश्चित होना चाहिए। कभी हाँ वो दूसरे बंदा, और तो और मैंने ऐसा भी देखा है गवर्नमेंट जॉब में उसको स्थान दे करके दूसरे दूसरे ट्रेडों के दूसरे ब्रांचों के भी उनको उनके लिए भी स्थान है कि जी तुम भी आ सकते हो। जब क्योंकि मैं फेस किया है, मैंने जब एग्रीकल्चर से वैकेंसी निकली है तो उसमें सिविल को लिया जा रहा है, मैकेनिकल को लिया जा रहा है, जबकि उनकी ब्रांचों में एग्रीकल्चर को स्थान ही नहीं है। तो है ना पक्षपात वाली और बहुत ही एक, मैं तो ये कहूंगा कि घटिया बात है बहुत ज्यादा करके। तो ऐसे कोर्स और भी हैं, बहुत सारे काफी कोर्स हैं कि भी हाँ ये कोर्स कर लो, उसमें आप इसमें भी जा सकते हो, उसमें भी जा सकते हो, उसमें भी जा सकते हो। तो बहन भाई धोखा है, मेरे बताने का उद्देश्य यही था। ऐसे और भी अन्य कोर्स हैं जहां आप सर्च कर लो। तो ये जो जिनका क्षेत्र स्थान निश्चित नहीं है, उन कोर्सों से आपको बचना चाहिए। वो सिर्फ धोखा है आपको उलझाए रखने का। गवर्नमेंट आपको उलझाए रखती है, बस छुट्टी। ये बिल्कुल सत्य बात है। वो जो आप मानो या ना मानो, हाँ मैं ये कह सकता हूं कि भी निश्चित क्षेत्रों के कोर्स के बारे में हम आगे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में। हालांकि मैंने ये बता दिया, जिस कोर्स का क्षेत्र निश्चित ना हो वो कोर्स हमको नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। उदाहरण मैंने दे दिया है आपके लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का वो है कि उनके लिए बोला जाता है कि भाई आप वहां भी जा सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यदि हम राइस मिल में देखते हैं तो राइस मिल में और ब्रांचें आ जाती हैं, एग्रीकल्चर को कोई वरीयता नहीं है। और तो और डेयरी में और ब्रांचें हैं, और अब ये जो शुगर मिलों में एग्रीकल्चर की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने खुद देखा, फेस किया है मैंने। अब तो अगर कोई बंदा टाइम काटने के मारे अगर कोई पढ़ा है कहीं पर भी, तो वो अलग बात है बहन भाइयों, है। तो सच बात है, ऐसे कोर्सों से बचना चाहिए और सर्च करके ही उन कोर्सों को करना चाहिए। दूसरे में है कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, वो कोर्स करने चाहिए जिनका क्षेत्र या तो प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर निश्चित है, उन कोर्स को करना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं। आपने एलएलबी कर ली है तो एलएलबी का क्षेत्र निश्चित है। एलएलबी में कोई दूसरा बंदा आपको आपकी आपकी ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब को या गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई अन्य ब्रांच वाला बंदा नहीं आ सकता है।
और तो और यदि डी फार्मा या बी फार्मा या एम फार्मा आपने किया है तो जाहिर सी बात है आप मेडिकल मेडिकल लाइन के बंदे हो जाओगे, उसमें कोई अदर ब्रांच का बंदा आपके स्थान को नहीं ले सकता है, क्षेत्र निश्चित है। और दूसरी बात, अगर इसी में जाए तो एमबीबीएस हो गए, बीएमएस हो गए, इनके स्थानों को भी कोई और डिग्री वगैरह नहीं ले सकती है। और कंप्यूटर का क्षेत्र है, कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर इंजीनियर है तो कंप्यूटर इंजीनियर का कोई भी और बंदा कोई ले ही नहीं सकता है, कोई उसका स्थान नहीं ले सकता। तो ऐसी जिनके क्षेत्र निश्चित हो उन वाले कोर्सों को आप करें और अन्य से बचे रहें, क्योंकि उदाहरण मैंने दे दिए हैं, बहुत सारे कोर्स हैं जिनका और कोई ले नहीं, और कोई स्थान नहीं ले सकता है। सिविल इंजीनियरिंग का अब सिविल इंजीनियरिंग का उसका क्षेत्र निश्चित है, उसका कोई भी बंदा ब्रांच वाला स्थान ले नहीं सकता है। भले ही वो अलग बात है कि वो सीख ले और प्रैक्टिस कर ले, तो ये जो वो उसमें अपना जीवन यापन कर ले या अपना कैरियर बना ले, लेकिन उस कोर्स का स्थान नहीं ले सकता है। और भी है, मैकेनिकल का कोई अदर ब्रांच स्थान नहीं ले सकती है, इलेक्ट्रिकल की कोई अदर ब्रांच उसका स्थान नहीं ले सकती है। तो बहन भाइयों, ऐसे कोर्सों को करें जिनका क्षेत्र निश्चित हो और अदर ब्रांचें, अदर पढ़ाइयां उनका स्थान ना ले सकें, ऐसे कोर्सों को वरीयता दें और उनको ही करें। और जिनके द्वार हजार हैं कि जी वो उसमें भी जाए तो उन्हें ना करें। और विशेषकर ये सर्च कर लें कि अगर कोई वैकेंसी वगैरह अगर कहीं कोई निकले या प्राइवेट सेक्टर की भी हो, उसमें यदि कई ब्रांचों को वरीयता दी जा रही है तो समझ लो कि धोखा है वहां पर भी है। तो बहन भाइयों, आप मेरे बात के लिए दोनों के प्रश्नों के आप समझ गए होंगे हैं। और यदि आपके मन में भी कोई अगर विचार हो या कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न उठ रहा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। और इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।